हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल मोमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अभी तक की अलग अलग परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सॉल्व कर रहे थे। और आज हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है पर्यावरण का संरक्षण। ये जो पर्यावरण का संरक्षण है ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पूर्ण आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। ये कथन है, ये दिया गया है केसी वेयर के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, वो है अनुच्छेद 43 का ए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 है। अगला है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, उसका संबंध 39 से है। सहकारी समितियों का संवर्धन, उसका संबंध अनुच्छेद 43 का बी। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का संबंध अनुच्छेद 51 से है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने देखा है, पर्यावरण का संरक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार भौतिकवादी एवं गांधीवादी में। ये 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार भौतिकवादी और बौद्धिकवादी और गांधीवादी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन जो है वह है भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाएगा। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, वो है मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? वो संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य है? वो है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बनता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? वो राज्य का कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है उसमें मद्य निषेध। ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान शांत है क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है इसमें नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह कथन गलत है कि सही है आपको बताना था, तो ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? ये कथन है केटी शाह के द्वारा दिया गया। इम्पोर्टेंट कथन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये एक कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये है दिया गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। नेक्स्ट है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है किसका? लोकमत का। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है वयस्क शिक्षा के बारे में। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें कुछ नहीं कहा गया है उनके बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य से जो क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न समिति की संस्तुतियों के आधार पर हुआ। स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के दो में प्रावधान किया है नागरिकता संबंधी। जो भाग 2 में है वो उसका संबंध नागरिकता से है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। जो कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है
स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मौलिक कर्तव्य के जो नहीं आता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह जो वन्य जीव का संरक्षण करें। अगला है कि भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है वो है भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह समिति जिसने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की है वो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। अगला टॉपिक है कि जो संसदीय व्यवस्था से जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण समिति की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1997 में महिला सशक्तिकरण समिति की स्थापना। नेक्स्ट है कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है, कितने बजे होता है? 12 बजे मध्याह्न काल। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का क्या मतलब होता है कि जो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, उससे क्या कहा जाता है? शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो है धन विधेयक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, वो 1980 के दशक में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता द्वारा सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं। ये किसके लक्षण हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन है कि जो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है वो होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वो है अध्यादेशात्मक सरकार। ये भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान, यानी कि एक ही व्यक्ति में निहित हो, ऐसा गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। अगला जो टॉपिक है संघीय व्यवस्था, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ये किसने कहा? ये कहा है सर आइवर जेनिंग्स का कथन है। इम्पॉर्टेंट है। अगला ये भी एक कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया है केसी वियर ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, इकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को संघमकता के अंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन है के अय्यर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कहा है के अय्यर द्वारा। अगला है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अगले जो टॉपिक है
वो केंद्र राज्य संबंध है। इससे जो क्वेश्चन आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं केंद्र राज्य संबंध से। ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है। ये है राज्यसभा का। नेक्स्ट है कि शिक्षा एक विधिक विषय के रूप में सम्मिलित है। ये किसमें है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया है, वो है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, वो है भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, वो इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था, वो था सरकारिया आयोग। यानी कि संघ और राज्य के जो मध्य संबंध की समीक्षा करने के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? सरकारिया आयोग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं, वह है भारत में केंद्र राज्य संबंध। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का उद्देश्य बताना था आपको। ये इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है कि राज्य संघ के सामंत नहीं है, यह कथन किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर द्वारा ये कथन दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य संघ के सामंत यानी मातहत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो अंतर्राज्यीय संबंध से जो बने हैं क्वेश्चन वो देखते हैं। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, वो है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना, राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है। ये है उद्देश्य अंतर्राज्यीय परिषदों के, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई भी सांसद जो है 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहे तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है, वह अनुच्छेद 51 का जो क है उसके अंतर्गत ये आता है। अगले जो टॉपिक है हमारा जो आपातकालीन संबंध है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है संसद द्वारा संकट काल यानी कि जो इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है, वो 1 माह के अंतराल में। नेक्स्ट है कि आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, वो संसद द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियली इमरजेंसी की घोषणा की गई वो कभी भी नहीं हुई, अभी तक जो है वित्तीय आपात भारत में अभी तक कभी भी नहीं हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट है कि वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था वो था पेप्सू में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति किसमें निहित है वो है राष्ट्रपति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। ये राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ये है 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है। बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। अगला टॉपिक है जो संसद, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। उसकी संसद की संरचना एवं कार्य प्रणाली से जो क्वेश्चन आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 253। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है 60 दिन तक। अगर कोई भी सांसद संसद में 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला है कि अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपलेबी रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संसदीय संप्रभुता नहीं है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। अगर राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एकाधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त की संख्या बतानी है आपको, कुल सदस्य संख्या का 1/10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अंतर्गत विषयों पर कानून बना सकता है वो संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला क्वेश्चन है लाभ के पद
यानी प्रॉफिट का निर्णय करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद जो लाभ के पद का निर्णय करेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार। जो है संसद की बैठक एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा गया है? कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्लिप्त है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत होता है कहाँ पे? लोकसभा में। नेक्स्ट है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यपाल। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत राज्यों की जो सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है वो किससे प्राप्त है? वो संसद को। नेक्स्ट है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है संसद को। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं, वो होती हैं संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण किसमें सम्मिलित होते हैं? ये होते हैं सामान्य वित्तीय विधायन में। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, वो है लेखानुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। अगला क्वेश्चन है जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है वो किसकी देन है? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से क्या बनती है? उससे संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद बनती है। भारतीय संसद के जो अंग हैं वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी? 545 एवं 250। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं।
इस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, वह है पॉकेट वीटो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति जो पद के नामांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वो करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि अपने अभिभाषण एवं संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे वो हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। ये बढ़िया है कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार के लिए ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है, वो कौन कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह भारत का जो प्रधान न्यायाधीश होता है वो कार्य करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, वो महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर में हैं, इसलिए ये एक रिवीजन क्लास मानकर चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। अगला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत का जो है गणतंत्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी जो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, वो है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार ये राष्ट्रपति को होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है, आपको गलत कथन बताना है। यह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का, तब जो है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति होती है, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम बताना है। सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये क्रम है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? हृदयनाथ कुंजरू का ये कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये हृदयनाथ कुंजरू का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है वो हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे, वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यावधि पूर्ण की है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग की विचारानुसार। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्राप्त है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि कितनी होती है? 6 महीने। अगला है राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति, जो है लोकसभा को विघटित कर सकता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आए हैं वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित हों और मनोनीत सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा और केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है, वह केवल राज्यसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी, इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति, ये किसके बारे में बात की जा रही है, वो भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा से जो क्वेश्चन बने हैं वो है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का जो लोकसभा में सदस्य संख्या का सही सुमेलन बताना है आपको। गुजरात में 26, हरियाणा में 10 और हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनन्य अधिकार जो लोकसभा में है वो है धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये जो है लोकसभा के जो अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है जो इसमें मैचिंग करना है, एक तरफ लोकसभा दिया गया है और दूसरी तरफ उसका चुनाव वर्ष दिया गया है। जो 7वीं लोकसभा थी उसका चुनाव 1980 में हुआ था, 11वीं का 1996 में हुआ था और 9वीं का 1989 में हुआ था और 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की जो सीटों की संख्या बतानी है वो कितनी है, 40। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 42 है। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। इंपॉर्टेंट है तीनों राज्यों की जो लोकसभा सीटों की संख्या है, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 और तमिलनाडु में 39। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या बतानी है, 26 है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निश्चित करता है, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निश्चित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है, 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। अगला है कि धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा या विघटन द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो लोकसभा में जो किसी जो सत्र के लोकसभा में जो किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में होती है। अगला क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र उन्नाव। अगला है 2009 के लोकसभा में, कोई मतलब नहीं इसका क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है कि वो सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। क्या है अगला क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा
नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपने जो कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? जब बराबर वोट हो तब क्या करता है? जब वोट बराबर होने पर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपने वोट का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक। नेक्स्ट है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमा जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो हैं G.V. मावलंकर। इनके जो खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की गढ़ पूर्ति करता है वो है कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं क्या कहते हैं? सत्रावसान काल कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा की सामान्यतया अवधि कितनी 5 वर्ष होती है? प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। अगला क्वेश्चन है सत्रावसान से क्या मतलब होता है? कि लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना, इसका मतलब होता है सत्रावसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है लोकसभा सचिवालय। अगला क्वेश्चन है कि सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर।